जय भारत एवरीवन, दिस इज शिवन तिवारी एंड यू वाचिंग टेक्नो ज्ञानी। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन इन सीरीज। ये इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था सीरीज के बारे पे। सो बेसिकली ऑपरेशन जो सीरीज में होते हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, मैं उसे लैब वर्क के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सिंग एलिमेंट ऑफ सीरीज। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम सीरीज को बनाते हैं एंड उसमें एलिमेंट इंटर करते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस एलिमेंट को किस तरह से हम वन बाय वन एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट है विथ पोजीशन एंड सेकेंड है विथ लेबल। विथ लेबल मतलब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू को है। ठीक है बच्चों। सो विथ पोजीशन एंड विथ इंडेक्स। तो किसी भी एलिमेंट्स को, सीरीज के एलिमेंट्स को हम दो तरह से एक्सेस करते हैं, विथ पोजीशन एंड विथ इंडेक्स। पोजीशन में बच्चों हम क्या करते हैं, जो इंडेक्स होता है, ठीक है, वहाँ पे हम वैल्यू असाइन करते हैं एंड यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करते हैं। नहीं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम सीरीज में पोजीशन की हेल्प से डेटा को एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने पांडास एंड नमपाई को इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट क्यों किया बच्चों? क्योंकि इसकी हेल्प से हम सीरीज बनाने वाले हैं। तो जो बच्चों लास्ट लेक्चर अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे जिसमें हमने सीरीज बनाना दिखा था, तो सबसे पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंट्री के साथ या सीरीज को एक्सप्लेन किए थे। सो अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी मैंने पांडास और नमपाई को इंपोर्ट किया है। देन मैंने एक डेटा एरे बनाया है जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है एंड वैल्यू असाइन करके हमने उसके हेल्प से सीरीज कंस्ट्रक्टर का यूज कर सीरीज बनाया है। देन आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक मेथड दिया है। ये देखिए SCR, ये वेरिएबल है जिसमें हमने सीरीज बनाया हुआ है। देन कॉलन 5 पास किया है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन की हेल्प से, ये जो पोजीशंस है, जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे जो होता है लीनियर फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है बच्चों। तो जब भी वो लीनियर फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं जा करके वन बाय वन सीक्वेंसली स्टोर होता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जब वो स्टोर होता है तो हम स्पेसिफिक पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलन 5 पहले लगा हुआ है। इसका मतलब आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, GEEK। ओके बच्चों, क्यों 0 1 0 1 2 3 4 SP आएगा 5। सो 5 से पहले जितने भी वैल्यू होगी वो आपको शो हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल लैब की हेल्प से भी शो कर पा रहा होगा, आपको कंप्यूटर स्क्रीन भी शो हो रही होगी, वहाँ भी आप आउटपुट को चेक कर सकते हैं। और यदि आपको प्रॉब्लम है प्लीज़ बच्चों, यदि मेरे साथ आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में वर्क भी करते जाएँ तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। आप वीडियो को पॉज कर कोड को भी टाइप करके चेक कर सकते हैं। सो विथ पोजीशन बहुत ईजी है। आपको कॉलन एंड देन पोजीशन नेम पास करना होता है। देखिए बहुत इजी है। हमने पहले क्या बनाया, सीरीज। सीरीज बनाने के लिए हमें दो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ा, नमपाई एंड पांडास। फिर उसकी हेल्प से हमने सीरीज बनाया। सीरीज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीरीज कंस्ट्रक्टर का। ठीक है बच्चों। एंड सीरीज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने पास कर दिया पोजीशन। तो आप एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यदि मुझे जी को एक्सेस करना है तो मैं प्रिंट में क्या वैल्यू असाइन करूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। यदि मुझे प्रिंट में जी करना है और आप किस पोजीशन को टाइप करेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। सो यूजिंग लेबल। लेबल मतलब इंडेक्स वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, देखिए मैंने यहाँ पे अगेन दोनों फाइल को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने एक में डेटा एंड सीरीज बनाते समय वहाँ पे मैंने एक इंडेक्स वैल्यू को पास किया है। इंडेक्स वैल्यू को पास करने के लिए आपने देखिए, यदि हम इंडेक्स वैल्यू पास नहीं करते तो ऑटोमेटिकली असाइन करता, तो इससे हम फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कौन सा वैल्यू किस इंडेक्स को अचीव हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स वैल्यू अलग अलग पास कर दिया है। ठीक है। तो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए नाउ स्पेसिफिक इंडेक्स है। सो नॉर्मली मैंने वहाँ पे पोजीशन की जगह केवल क्या चेंज कर दिया है, इंडेक्स वैल्यू दे दिया है। तो यहाँ पे जो 16 है, लाइक 16 ये इंडेक्स है, तो जिसके लिए 16 इंडेक्स वैल्यू होगा वो शो हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है।
सो आई होप सो आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा। बच्चों इसी तरह का प्रैक्टिकल कीजिए। एंड बच्चों यदि आपको किसी भी तरह का प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट कैप्चर कर मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को जरूर शॉर्ट आउट करूँगा। ओके बच्चों, नाउ हेड एंड टेल फंक्शन। हेड एंड टेल फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें नॉर्मली क्या करना है, देखिए हेड के लिए आपको समझना है रिटर्न द फर्स्ट एंड रो, रिटर्न द फर्स्ट एंड रो। अब कोई सपोज दैट ये सीरीज है एंड सीरीज में वैल्यू असाइन हुई है, तो फर्स्ट एंड वैल्यू मतलब यहाँ पे आपको एन असाइन करना होता है, कोई नंबर, ठीक है। तो मैंने जैसे वहाँ पे असाइन किया 2, तो फर्स्ट 2 वैल्यू जो होगी वो आपको हेड मेथड के थ्रू शो हो जाएगी। सेम यदि मैं 3 कर दूं टेल के लिए, तो हेड था, अब हेड ऊपर है, टेल कहाँ होगा, नीचे होगा, तो नीचे मैंने असाइन किया 3, तो वैल्यू कौन कौन सी शो होगी, 1 2 3, तो नीचे की जो 3 वैल्यू होगी वो आपको टेल मेथड के थ्रू शो हो जाएगी। तो आई होप सो बच्चों आपको हेड मेथड और टेल मेथड दोनों क्लियर होगा। यदि जरा सा भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हेड को लर्न करने के लिए आपको ये समझना है रिटर्न द फर्स्ट एंड नंबर, एंड टेल के लिए आपको याद रखना है रिटर्न द लास्ट एंड नंबर। तो बहुत ही क्लियर मेथड है, आपको रटने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सीरीज के बेसिक एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड इनको हम प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे। यहाँ पे एक्सेस है, डी टाइप है, एम्प्टी है, एंडिम है, साइज है, वैल्यू है। एक्सेस है, एक्सेस के थ्रू हम रो एक्सेस लेवल को रिटर्न करते हैं। रिटर्न करता मतलब आपको आउटपुट में एक्सेस शो करेगा। डी टाइप से आपको ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप पता चलेगा। एम्प्टी से आपको ये पता चलेगा कि क्या आपकी सीरीज एम्प्टी है या फिर नहीं, तो आपका आउटपुट किस में आएगा, यस ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। एनडी से आपको ये क्लियर होता है कि जब भी आप कोई नंबर डायमेंशन में अंडरलेइंग करते हैं तो वो वैल्यू आपको रिटर्न होता है, ठीक है। नाउ साइज से आपको सीरीज का साइज का पता चलता है एंड वैल्यू से आपको एनडी एरे सीरीज की वैल्यू रिटर्न होती है। तो बहुत ही इजी है, मैं इसको अभी आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा भी शेयर करता हूँ।
your things and go away. Do nothing, come back again. I'm okay, I'm on my way, my way, my way. I don't want to waste your time. You can go and live your life. I am fine, I'm on my way, my way, my way. Many times I promise not to walk away, but you lie and let me alone in my bed. You will never change, don't come back again. Don't come back. I do not need you, I'm really free. You do not need me, just walk away. I do not need you, I'm totally. Wake up, wake up, wake up. I do not need you, I'm really free. You do not need me, just walk away. I do not need you, I'm totally. Wake up, wake up, wake up. Take your things and go away. Do nothing, come back again. I'm okay, I'm on my way, my way, my way. I don't want to waste your time. You can go and live your life. I am fine, I'm on my way, my way, my way. Many times I promise not to walk away, but you lie and let me alone in my bed. You will never change, don't come back again. Don't come back. I do not need you, I'm really. यहाँ पर बच्चों हम जो बात करने वाले हैं इंडेक्सिंग एंड सिलेक्टिंग डेटा इन सीरीज। तो हमने नेम पैरामीटर या एट्रीब्यूट को हमने टॉप पे रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे जो नेम था उसकी वैल्यू को शो होने लगा। मैंने यहाँ पे देखी बच्चों हेड में 10 वैल्यू डाली है, तो वहाँ पे जो हमने वैल्यू बनाई हुई थी तो टॉप 10 जो वैल्यू है यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। नाउ मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की है डेटा 3 to 6, तो हेड में 3 to 6 पोजीशन में जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो जाएगी। आई होप शो बच्चों आपको रटने का जरूरत नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी सीरीज की वैल्यू को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए 11th क्लास में हमने स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट जो है इंडेक्स सीरीज में है एंड सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा हमारे डेटा फ्रेम में। तो डेटा फ्रेम भी आपको रटने का जरूरत नहीं है, स्लाइसिंग में आपको केवल वैल्यू असाइन करनी होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पोजीशन की। तो आई होप सो आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। नाउ इंडेक्सिंग अ सीरीज यूजिंग आईलॉग। देखिए अभी जो हमने आउटपुट देखा है एंड जो आगे भी आउटपुट देखने वाले हैं वो सेम है, बट तीनों का जो मेथड है वो डिफरेंट कंडीशन में हम डिफरेंट तरह से करते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है। आज का मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ कि आई लॉक है, देन आई लॉक के साथ साथ लॉक है, ठीक है। तो 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे पोजीशन असाइन किया, सेकंड यहाँ पे हमने आई लॉक किया। देखिए आउटपुट में केवल कोई चेंजेस नहीं आएगा, हमने यहाँ पे डेटा, देन आपको यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, देन डेटा डॉट आई लॉक एंड सेम कंडीशन होगी डेटा डॉट लॉक। तो प्रोग्राम रटना नहीं है आपको, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आउटपुट आपका सेम आएगा। अभी यहाँ पे हमने अगेन यहाँ पे नेम रखा है, ठीक है, देन हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है, हेड भी हमारा 100 है, नाउ आई लॉक 3 to 6 है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यूजिंग आई लॉक, यूजिंग इंडेक्स और यूजिंग लॉक, ठीक है। सेम लॉक को भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सेम प्रोग्राम यूज किया है, केवल आई लॉक की जगह लॉक को असाइन कर दिया है। तो बहुत ही इजी कोड है, कोड नहीं लर्न करना, आपको रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे बच्चों तो आगे फ्यूचर्स में जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बनोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी सीरीज की इंडेक्सिंग करते हैं। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट, सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सीरीज। किसी भी सीरीज में हम कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक 2 सीरीज को ऐड करना, 2 सीरीज को सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह से हम कुछ सीरीज में छोटे छोटे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे 2 सीरीज डेटा 1 एंड डेटा 2 ऐड किया हुआ है
एंड इसके साथ साथ मैंने डेटा एंड डेटा 1 की वैल्यू को आउटपुट में शो किया है। अब इसके बाद हम डिफरेंट फंक्शन को लर्न करेंगे और उन फंक्शन को लर्न करने के साथ साथ यूज करके देखेंगे कि किस तरह से हम दो सीरीज के बीच में बाइनरी ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये बेसिक फंक्शंस याद होना चाहिए। पहला तो ऐड फंक्शन है। तो ऐड फंक्शन जैसा कि नाम शो हो रहा है, दो सीरीज को ऐड करेगा। सब क्या करेगा? दो सीरीज को सबट्रैक्ट करेगा। मल्टी क्या करेगा? तो ये मल्टीप्लाई करेगा। जैसा कि नाम, लर्न करने का क्या जरूरत नहीं है, आपको बहुत इजी पड़ेगा। डिव क्या करेगा? दो सीरीज को आपस में डिवाइड करेगा। नाउ सम, तो सम क्या करेगा? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी भी एक सीरीज की जो वैल्यू है उसे सम करके शो करेगा, उनको ऐड करके शो करेगा। ठीक है। प्रोड, तो यहाँ पे क्या करेगा? एक सीरीज को प्रोडक्ट मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर आपको वैल्यू शो करेगा। पाव, तो ये दो स्क्रीन को आपस में पावर रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ABS का। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। सो लेट्स बिगिन। हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं।
ना आज के लिए इतना ही। यदि आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।